आज जोरावरी आवास पर एसआईटी की विशेष टीम पूछताछ के लिए पहुंची और इसी मामले पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कोई भी आपराधिक घटना घटती है तो जांच जरूर होती है। सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो गुंडागर्दी करने वाले परिवार हैं उसके खिलाफ कार्रवाई और जांच होनी ही चाहिए। सम्राट जी, आज राबड़ी आवास पर एसआईटी की टीम पूछताछ के लिए पहुंची थी। जाना ही चाहिए ना। किसी को कोई यदि आपराधिक घटना घटेगी तो जांच तो होना ही चाहिए ना। ये गुंडागर्दी करने वाला जो परिवार है इसके खिलाफ तो जांच होगा ही। पूरे प्रदेश में कहीं भी अप्रिय घटना नहीं घटा, लेकिन लालू प्रसाद जी के परिवार के लोगों ने जिस तरह गुंडागर्दी करके वहाँ लोगों पर एक तरह से अत्याचार करवाया और घरों पर चढ़ने का काम प्रयास किया गया, उससे स्पष्ट दिखता है कि ये लोग गुंडागर्दी करने वाले लोग। सम्राट जी, तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर तंज कसते हुए हार की अग्रिम बधाई दी थी। इसका जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई नादान हैं, राजनीति समझ नहीं पाते हैं, इसलिए ऐसी बातें कर देते हैं। छोटे की बातों को ऐसे बुरा नहीं माना जाता। समझ नहीं पाते, ऐसी बातें करने से छोटों की बातों का बुरा नहीं माना जाता है। बहरहाल 14 और 19 दो उदाहरण उनके सामने और 14 और 19 से बड़ी जीत इस बार हम लोग की 2024 में होने जा रही है। इनके बुरे प्रदर्शन की भी कोई बात नहीं, क्योंकि पहले ही शून्य पर थे, तो ऐसे में उससे बुरा तो। बक्सर में बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि 2005 से पहले जो डर का माहौल था, लोग घर से निकलना नहीं चाहते थे, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाल स्थिति थी, लेकिन आज राज्य में बिहार का सर्वांगीण विकास हो रहा है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश कुमार तिवारी को विजयी बनाने की लोगों से अपील की। हम लोगों को कोई पैसा है कि हम लोग इधर उधर बांटेंगे? आप सोच लीजिए, जिसको कोई काम नहीं है तो इधर उधर धंधा करना, तो आप लोग जान लीजिए, तो एक एक चीज को जानते रहिए कि सबका कोई धंधा नहीं है। और हम लोगों ने इतना ज्यादा काम करा दिया है, कभी कोई काम नहीं हुआ, तो हम तो यही अनुरोध करेंगे कि हम लोग तो सब दिन सेवा करेंगे। इसलिए हम लोगों की तो इच्छा है कि भाई आप लोग हम लोगों के एनडीए भाजपा के प्रत्याशी जो मिथिलेश तिवारी जी हैं, इनको जिताइएगा। हम तो चाहते हैं कि देखिए 40 सीट है बिहार में, तो हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग 40 सीट जीते, और उसके अलावे देश भर में 400 से ज्यादा सीट हम लोग जीतेंगे। नवादा सदर अस्पताल के नाम से मुहर और गलत हस्ताक्षर का प्रयोग कर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर एस.टी. अय्यर ने इसकी लिखित शिकायत नगर थाना पुलिस से की है। शिकायत पत्र के मुताबिक कुछ लोगों का जन्म प्रमाण पत्र जांच में गलत पाए जाने की शिकायत है, जबकि कादिरगंज स्थित तांती गांव के निवासी सुजीत कुमार के मृत्यु प्रमाण पत्र जाँच में गलत मिली। इन सभी के दस्तावेजों को जाँच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया था। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने बताया कि इन सभी 5 व्यक्तियों का जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सदर अस्पताल कार्यालय से निर्गत नहीं है, जिसके बाद सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने इस मामले की लिखित शिकायत नगर थाना पुलिस से की। फर्जीवाड़ा का जहाँ तक बात है, जब हमारे पास बहुत सारा 5 केस करीब अभी तक आया, जब से हम यहाँ केस के चार्ज में 5 केस का आया, और जब सत्यापन के लिए आता है वहाँ से जिसका भी नाम आया, तो वहाँ जब हम रजिस्टर खोले तो देखिए उसका नाम भी नहीं है, तो यहाँ किसी पर डीएस का दस्तखत है, लेकिन मुहर लगा हुआ सदर अस्पताल नवादा। इस कारण से हम लोग फर्जीवाड़ा के केस किए ताकि भविष्य में ऐसा नहीं हो, गलत जन्म प्रमाण पत्र या गलत मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना। अब तक सर कितने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बने हैं सर? ये तो हम नहीं बता सकते कितने बना है, लेकिन मेरे पास जो इंक्वायरी आया हम उसी के बारे में बता सकते हैं कि फर्जीवाड़ा जो मेरे ऑफिस से नहीं रिलीज हुआ, मेरे हस्ताक्षर से नहीं हुआ, या किसी डीएस के हस्ताक्षर से नहीं हुआ, उसी को फर्जीवाड़ा कहेंगे, लेकिन मुहर लगा हुआ सदर अस्पताल का। फर्जीवाड़ा का जहाँ तक बात है, जब हमारे पास बहुत सारा 5 केस करीब अभी तक आया, जब से हम यहाँ केस के चार्ज में 5 केस का आया, और जब सत्यापन के लिए आता है वहाँ से जिसका भी नाम आया, तो वहाँ जब हम रजिस्टर खोले तो देखिए उसका नाम भी नहीं है, तो यहाँ किसी पर